अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे की स्कूलिंग है, अर्ली चाइल्डहुड इलनेस है, और इसके अंदर कोई शदीद बीमारी, जैसे मैंने अभी गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस का जिक्र किया, तो इसके साथ भी अगर इन चीज़ें कंट्रोलेबल हों, बच्चा बुली होने से बचे, बच्चों को एक्सप्रेशन का मौका मिले। आमतौर पर देखा गया है कि ये बच्चे जिनको बाद में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होना होता है, उनके अंदर कुछ ट्रेट्स पर्सनैलिटी के अंदर पहले आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो ज़्यादा सोशल नहीं होते, वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ उसके अंदर ट्रेट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा समझ लें क्रिएटिव या अनयूजुअल चॉइसेस, यानी उसकी सिलेक्शन बड़ी यूनिक होगी, उसकी गुफ्तगू में कुछ लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा यूनिक होगा। तो इस तरह बेतहाशा ऐसे चीज़ें हैं कि जिसको हम प्रोड्रोम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया भी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुछ किसी हद तक अलामत आ गई। तो अगर इन चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए, बच्चे बुली ना हो, जैसे मैंने बात की, उनको कम्युनिकेशन के मौके दिए जाएँ, ठीक है, और चूँकि वो इंट्रोवर्ट थोड़े से होते हैं, अपने स्ट्रेसेस और चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इन चीज़ों को अगर कर सकते नहीं बल्कि करते नहीं हैं, तो इन चीज़ों को अगर एड्रेस कर लिया जाए तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अब हम इससे तो एक चीज़ें और बढ़ते हैं, वो है फैमिली डायनामिक्स और फैमिली के आपस में रिलेशन। यहाँ मैं 2-3 टर्मिनोलॉजी का जिक्र करूँगा। इन चीज़ों का जो रोल है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर वो कंसिस्टेंट, वो वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इन चीज़ों का डेफिनेटिव रोल है। उसके अंदर 2 टर्मिनोलॉजी हैं। एक है कि डबल बाइंड कम्युनिकेशन। डबल बाइंड कम्युनिकेशन यानी एक कम्युनिकेशन है और उसके 2 मीनिंग है। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि मसलन माँ जो है वो बच्चे को डांट रही है गुस्से से, आओ मेरे पास। अब यहाँ पर 2 मीनिंग है, एक है डांट पड़नी है और एक है करीब बुलाया गया है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बात की कि एक जूम यानी बात, एक तानों वाली बात, गुफ्तगू और है, माना कुछ हो रहा है। वो अब थ्रेट फील कर रहा है, जाऊं ना जाऊं, तो माँ बुला रही है, ना जाऊं तो ये एक मसला है, अगर जाऊं तो पिटाई होगी या डांट पड़ेगी, अब ये एक मसला है। अब बच्चा 2 चीज़ों के अंदर कंफ्यूज है। इसी तरह मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि अब बच्चे के से अक्सर हम पूछ लेते हैं कि माँ अच्छी है या बाप अच्छा है। ये तो शुगर में पूछ लेते हैं, हंसी मजाक में पूछ लेते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन इस अंदाज से हो कि बच्चा ये थ्रेट फील करे कि अगर मैंने कहा कि माँ अच्छी है तो बाप नाराज होगा, और कहा कि बाप अच्छा है तो माँ नाराज होगी, इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर कम्युनिकेशन होगी तो बच्चा एम्बिवलेंट फेज में आएगा, कंफ्यूज स्टेट में आएगा, इधर चूज करे या इधर चूज करे। तो फैमिली के अंदर इस तरह के रोल, फैमिली के अंदर इस तरह की कम्युनिकेशन, ये बच्चे की पर्सनैलिटी में और फिर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम के डेवलप होने में किरदार अदा करती हैं। हम कहते हैं कि बच्चे की अच्छी ग्रूमिंग के लिए, उनके वेल कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पेरेंट्स आपस में लादगी हैं, बेशक एक दूसरे का सर फोड़ें, लेकिन बच्चे के सामने दोनों एक पेज के ऊपर हों।